तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं। ट्रिपल तलाक से आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के बाद मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। आलिया सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वो लखनऊ स्टूडियो से इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा बन रही हैं। आलिया सिद्दीकी के बारे में आपको बता दें, वो खुद 3 तलाक की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने टीवी पर कार्यक्रम देखने के बाद और लगातार इसकी चर्चा सुनने के बाद हम फ़ोन किया, हम तक अपनी बात पहुंचाई और ये कहा कि वो इस विषय पर अपनी बात रखना चाहती हैं। आलिया, जिन सब की बातें आपने सुनी हैं, अभी 2 मौलाना साहब बोले, आप उनसे कितना इत्तेफाक रखती हैं? जी सुन नहीं पाए कुछ, एकदम नहीं, एकदम भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, मौलाना साहब लोग तो कसम खा के आए हैं, जब भी बोलेंगे बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे। ये जितनी भी बात करते हैं, ये टोटल सारी बातें एकदम नाजायज हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको सुनता कौन है? इनको कोई नहीं सुनता, इनको कोई नहीं मानता। और इनको बुरा क्यों लग रहा है? ये जाने देना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश माने। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि वो कोई नहीं होता, केंद्र सरकार बात ना करे हमारे मामले में, राज्य सरकार ना बोले या बीजेपी गवर्नमेंट ना बोले, मुस्लिम महिलाओं के तलाक ये इनके घर का मामला है, तो हम ये कहना चाहेंगे रोहित जी कि ये इनके घर का मामला नहीं है। ये मुस्लिम समाज, जो पीड़ित महिलाएं हैं, हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम महिलाएं जिनको तलाक के नाम पे टॉर्चर, हलाला के नाम पे उनका टॉर्चर किया जा रहा है, ये उनका मसला है, ये इनके घरों का मसला नहीं है। हम इनकी बात से और इनके अंदाज से एकदम भी इत्तेफाक नहीं रखते। ताहिरा हसन, कुरान बड़ी कठिन किताब है, आम आदमी की समझ से बाहर है, इतनी आसानी से वो समझ नहीं सकता। नहीं, कुछ खास लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं बाहर है। पर वो खास लोग कौन है ये कौन तय करेगा? मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी ना, कोई साइंटिस्ट बिल्कुल आसान किताब है। मौलाना साहब से बता दूं, उसका माने दिया हुआ है हिंदी में, अभी जब हम बात इंग्लिश में दिया है, कोई भी पढ़ सकता है इसको। सेशन बात करती हैं, ये अजीब सी बात कह रहे हैं और ये इसलिए कह रहे हैं सब। जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि कुरान को मैंने पढ़ा है और ये कोई मुझे इससे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उस कुरान में मैं बार बार कहूंगी, कुरान में सूरह निसा, सूरह अहज़ाब और सूरह बकरा में तलाक का तरीका दिया है, लेकिन वो तरीका नहीं है जो ये बता रहे हैं। वो तरीका कुरान के तरीके के लिए मुसलमान औरतें लड़ रही हैं और ये कोई बीजेपी की बात नहीं। हम 15 साल से लड़ रहे हैं और ये बात अलग है कि तमाम सेकुलर पार्टीज ने इसको नहीं उठाया उस तरह से, जिस तरह से उन सेकुलर पार्टीज को उठाना चाहिए था मुस्लिम विमेन की इशू को। इस वक्त बीजेपी ने उठाया, इसलिए बार बार बीजेपी की बात हो रही है। ये बात है मुस्लिम विमेन की, ये बात है मुसलमान औरतों के अपने अधिकारों की बात है। तो इसमें ये मौलाना साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, और एक तो मौलाना साहब ने पहले कहा, बाद में डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी आया कि ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा जब इस तरह का ट्रिपल तलाक हुआ, कुरान का मजाक मत उड़ाओ। रसूल ने ऐसी कोई बात नहीं। किस कमजोर ज़ईफ हदीस का ये हवाला दे रहे हैं? रसूल के सामने कोई ट्रिपल तलाक वन गो नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक वन गो हजरत उमर के वक्त में हुआ था, जब औरतें परेशान थी, कह रहे हैं। लेकिन जब उस वक्त औरतें परेशान थी, ट्रिपल तलाक वन गो कर दिया गया। तो अब जब औरतों के सर पे तलवार लटकी है, तो कुरान के तरीके पे जाने में क्या परेशानी है? और गलत दलीलों का हवाला दिया जा रहा है, ये बड़ा खराब है और ये गुनहगार बात है। उसके बाद आप हटा नहीं रहे, व्हाट्सएप पे कर दे रहे हैं। व्हाट्सएप था तब, आप व्हाट्सएप पे मान ले रहे हैं। 3 तलाक एक बार में मान ले रहे हैं, एक बार में लिख के इश्तिहार में दे दे उसको मान ले रहे हैं। फोन पे कोई कहते ट्रिपल तलाक मजाक बना दिया आपने। मैं कहूंगी इन मौलानाओं ने पूरी तरह से इस्लाम का मजाक उड़ाया है। अब इस मुसलमानों को समझना होगा कि इन्हें खारिज करना होगा। और मैंने बहुत पहले तमाम चैनलों पे कहा है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए अब ये ऑल फॉल बकने लगे हैं। लेकिन ये बात मुसलमान हल्के हल्के समझने लगा है, और जो भी समझदार दानिशवर मुसलमान है, मैंने इस बीच बहुत से नौजवान मुसलमान लड़कों से भी बात किया, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कुरान में तरीका दिया हुआ है और वही तलाक का तरीका है। ये मौलाना साहिबान अपनी दुकान बनाए रखने के लिए बार बार गलत बयानी से बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो आएगा, मैं फिर कहती हूँ, इस बार इनको मुकी खानी पड़ेगी, क्योंकि ये गलत बयानी से अपनी बात को बढ़ा रहे हैं। जज साहिबान भी वहां, मुस्लिम जज भी हैं, वो कुरान को पढ़ेंगे, हवाले से इनसे पूछेंगे कि कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ 3 तलाक एक बार। किस तरह से आप औरतों को कमोडिटी बना रहे हैं, औरतों को, मुसलमान औरतों को बराबर आप कोशिश कर रहे हैं कि 4 दीवारी में ढकेल दे, वो पढ़ लिख के आगे ना आए। ठीक, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। ठीक ताहिरा जी, एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना साजिद जी, मैं एक बार सूफिया निजामी साहब को चर्चा में लाना चाहता हूँ। बहुत देर से मैं उनसे सवाल ले नहीं पाया, एक पहला सवाल उनसे ले लूँ। इन महिलाओं की बात सुनने के बाद मौलाना सूफियान निजामी, मेरा सवाल यह है कि क्या धर्म को सुविधा और ताकत का जरिया बनाने की एक साजिश है ट्रिपल तलाक?
देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि तलाक़ के मुद्दे को इस तरह से दिखाया जा रहा है, लगता है सुबह मुसलमान का सबसे पहला काम ये है कि वो सुबह उठकर अपनी बीवी को तलाक़ दे रहा है, हालांकि हकीकत ये नहीं है। आपने जिन औरतों की बात की है, अगर 8-10 औरतें इस तरीक़े की बात कर रही हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 3 करोड़ औरतें वो भी हैं जिन्होंने इस बात के लिए सिग्नेचर किया है कि हमें पर्सनल लॉ के अंदर, अपनी शरीयत के अंदर किसी तरीके की तब्दीली बर्दाश्त नहीं है और हम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम यह है रोहित जी, जो बार बार यहाँ पर बात आ रही है कि कुरान में यह है, कुरान में वो नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुरान किसी हुक्म को किसी चीज़ का हुक्म देता है, उसकी तफसीलात कुरान नहीं बताता है। इसीलिए आपने देखा कि कुरान अगर बहैसियत कुरान ख़ुद अगर हिदायत के लिए काफ़ी होता तो अल्लाह ताला सिर्फ कुरान को नाजिल करता, उसके साथ रसूल ना भेजता। इसलिए कुरान को समझने के लिए हमें हदीस समझना पड़ेगा, हुजूर की ज़िंदगी, मोहम्मद साहब की ज़िंदगी देखनी पड़ेगी। और जो सबसे अहम बात यह है कि जो शरीयत का जो मिसयूज़ हो रहा है, जो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, आज आप देखें कि जिहाद का किस बुनियाद पर और कितनी ज़ोर और शोर से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप जिहाद को गलत कहेंगे, जिहाद कहीं से गलत नहीं है। अगर लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सनल मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग करने वाले गलत हैं। इसी तरह तलाक है, तलाक तो औरतों को बचाने का एक जरिया अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया था, लेकिन शराबी शराब पीकर माफी चाहता हूं आपको, जो अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है, उसको आप इस बात पे हैरान हूं, शरीयत से कैसे जोड़ मैं इस बात पे हैरान हूं कि आप अपने आसपास सब तरह के उदाहरण देखने के बावजूद इस तरीके की चीजों को जस्टिफाई करने कैसे उतर आते हैं। अभी आपने जिहाद से तुलना कर दी। कल टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती कह रहे थे कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान जिहाद कर देंगे, मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आज कैसे जिहाद को जस्टिफाई कर लेंगे आप, जब आपके अपने पढ़े लिखे मौलाना इमाम उस जिहाद की पैरवी इस तरीके से अंदाज में कर रहे हैं। सुन लीजिए रोहित भाई, कहीं पढ़े लिखे भी तो पागल हो जाते हैं ना। नहीं, मौलाना बरकती को आप इतना सीरियस क्यों लेते हैं? पागल कह के आप सब कुछ माफ करवा लेंगे? माफ नहीं करा रहे हैं, सब कुछ हम तो ये कहते हैं कि कानून उनको सजा दे और टीवी चैनल्स जो है जिहाद के नाम पर आप लोग कर दीजिए ना बाइकआउट। हमने तो किया हुआ। आप लोग बाइकआउट क्यों नहीं करते? वो कैसे मस्जिद के शाही कैसे वो लाल बत्ती वाली गाड़ी बाइकआउट कर देते हैं अपने मफाद के लिए जिहाद का इस्तेमाल कर रहा है, तो जिहाद गलत नहीं। इसमें मामला ये हो रहा है कि कोई भी आदमी अनाप शनाप कुछ बक देता है, फौरन टीवी चैनल्स उसे उचक लेते हैं हाथों हाथ। नहीं भाई, अभी उन्होंने कह दिया कि 8-10 औरतें, यहां दिक्कत यह है कि उसको वेरीफाई कौन करेगा। अभी उन्होंने कह दिया 8-10 औरतें आपने बैठा ली, वो ट्रिपल तलाक के बारे में बोलना चाहती है तो वो बोल रही है हमारे पास 3 करोड़ दस्तखत है। अभी मैं नाई शासन के पास जाऊंगा, वो कहेंगे मेरे पास 13 करोड़ दस्तखत है, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, वो 8-10 ही नहीं, वो 50, 100, 200, 400 भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं। इससे ज्यादा है। देखिए, ये भी सही है कि कुछ इससे ज्यादा है रोहित भाई, कुछ औरतों पर जुल्म भी हो रहा है, इससे भी इनकार नहीं है, लेकिन उस जुल्म की वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कानून को बदल देंगे। कानून लाना पड़ेगा। आप तो खुद कह रहे हैं कि आपने खुद कहा कि ये गैर कानूनी है, गलत है। मैंने गुनाह कहा, आपने कहा गुनाह है, तो वो कानूनी कैसे हो सकता है? लेकिन जो गुनाह, जो आप बताइए ना, जो चीज गुनाह है वो कानूनी कैसे हो सकता है? मान्यता उसकी खत्म नहीं कर सकता भाई। अगर कोई मौलाना साहब, मुझे हथियार दिया गया इसलिए कि मैं अपनी जान बचाऊं और मैंने खुदा न खास्ता आपका कत्ल कर दिया, आपका अगर मैंने मर्डर कर दिया तो कानून तो मुझे सजा देगा, लेकिन मर्डर तो हो गया। मेरा एक सवाल, आपने वही साजिद रशीदी साहब का तर्क उठा लिया कि मर्डर तो हो गया, मर्डर को रोकने के लिए कानून है ना आपके पास, ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए कानून क्यों नहीं बनने देते आप? नहीं, ट्रिपल तलाक आप कहते हैं कि शरीयत में दखल हो जाएगा, अल्लाह की आवाज में खयानत हो जाएगी अगर ये आप कानून बना देंगे तो। उससे में इनकार नहीं है, आप उसको सजा देने का कानून बनवाइए। ताहिरा हसन बोलिए, उसका इस्तकबाल करने को तैयार है। बोलिए ताहिरा हसन। नहीं, मेरा कहना है, आप कह रहे हैं मर्डर की बात, क्या करें, बीच में आवाज बहुत कट रही। मेरा कहना है मौलाना साहब, आप भी उसके लिए, मर्डर के लिए भी वही कानून लगाइए ना, इस्लाम के ट्रिपल तलाक के लिए तो आप जान दिए पड़े, उसमें भी वही लगाइए कि संसार हम तो गवर्नमेंट से कहते हैं कि जितने कानून है आप शरीयत के कानून को नाफिज कर दीजिए। देख लीजिए, अगर दूसरे दिन से क्राइम जो है एक 10% भी रह जाए हिंदुस्तान में, लेकिन लगाइए तो सही। लगाने वाला कोई तैयार नहीं, हम तो इस्तकबाल करने को तैयार है। मेरी बहन, लगवाइए, हर मामले में लगवाइए इस्लामी कानून को, हम तैयार हैं इस्तकबाल करने के लिए। आपने पहले से ही मुहिम क्यों जारी की जब से ट्रिपल तलाक का मुद्दा चल रहा था? मैंने उस बात का जवाब दिया मौलाना, वरना ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से
एक तरफ आप डेमोक्रेटिक कंट्री भी कह रही हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि साहब ये इस्लामिक कानून क्यों नहीं मानते। हम तो कह रहे हैं हम मानने को, नाफिज करने को तैयार हैं। आप किसी एक जगह तो टिकिए ना। आप कुरान पर एतराज करती हैं, आप हदीस पर एतराज करती हैं। मैं आपसे सवाल करूं कि आपने कुरान को और हदीस को समझा कहां से? एक करके बोले ना सर, ये ठेकेदारी कौन तय करता है कि इन्होंने कुरान हदीस पढ़ी तो इन्होंने गलत समझी, आपने पढ़ी तो आपने सही समझी। मैं पूछना चाहता हूं, व्याख्या करने का अधिकार किसको है? मैंने यही सवाल पूछा था। आपने कहां से समझा? मैंने यही सवाल पूछा था सुफियान निजामी साहब से। नहीं पढ़ा है ना आपने? मैंने सुफियान निजामी मौलाना का किया हुआ ट्रांसलेशन ही तो पढ़ा है। सुनिए ना सर, मेरा सवाल यही था। और मौलाना को आप मानते नहीं है सर? मेरा सवाल यही था सुफियान निजामी साहब से कि भाई उसकी व्याख्या करने की ठेकेदारी कैसे तय होती है? कौन तय करता है कि इन्होंने पढ़ लिया तो इन्होंने गलत पढ़ा, आपने पढ़ लिया तो आपने सही पढ़ा? जैसे एक माहिर कानून को कानून की व्याख्या करने की ठेकेदारी मिली हुई है, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हमारे दस्तूर की, हमारे आईन की, हमारे संविधान की व्याख्या करने की ठेकेदारी मिली है। तो ये मदरसे से नहीं पढ़ी है क्या? ये घर में पढ़ के आ गई हैं? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहां से इन्होंने अंग्रेजी की कुरान पढ़ी है क्या? क्या जराए हैं आपके पास सीखने के? बताइए, इन्होंने अंग्रेजी की कुरान पढ़ी और आपने फारसी की पढ़ी है। एक बार मैं बोलना चाहती हूँ मौलाना साहब से, अगर घर में भी किसी ने कुरान शरीफ पढ़ा तो घर में जी आपने मौलाना का ट्रांसलेशन ही पढ़ा है ना, और मौलाना को आप मानते नहीं है, मौलाना कोई और उसी में से आप कीड़े निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है बाकायदा सोच समझ करके आप जो है ईमानदाराना बात नहीं करना चाहते, बल्कि एक सेकंड तायरा सर, एक टारगेट करना चाह रहे हैं। एक सेकंड तायरा जी, आप अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन दूसरों पे नहीं थोप सकते। आलिया सिद्दीकी एक सेकंड तायरा जी, एक सेकंड तायरा जी। नाइश हसन बोलिए, बोलिए नाइश हसन, एक एक करके बोलेंगे, सबको सुनाई देगा। तायरा जी वापस आऊंगा आपके पास। रोहित जी, हाँ बोलिए नाइश हसन बोलिए। रोहित जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, रोहित जी। बात यह है कि भारत में जो 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट है, वो एक्ट हम पे लागू है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो शरिया परिभाषित नहीं है। मैं क्या करूं? मैं बोलूं या जी? बोलिए आप बोलिए, आपकी बात सुन रहे हैं, बोलिए। रोहित जी, पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई चीज़ लॉ में आती है, लॉ के रूप में, तो वो परिभाषित की जाती है लॉ के अंडर। जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, तो कॉन्ट्रैक्ट माने क्या, वो लॉ में परिभाषित है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू है। उसी तरह शरिया 37 एक्ट हम पे लागू है, लेकिन लॉ में शरिया क्या है वो परिभाषित नहीं है। अगर वो परिभाषित होता तो हम पे लागू होता, तो हम उस पे और आर्ग्यू करते। लेकिन शरिया क्या, कोई एक शरिया की किताब इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है। आप दुकान पे जाएं और कहें मुझे शरिया की किताब दे दो, और आपको शरिया की किताब मिल जाएगी। तो ये लॉ जो है अपने आप में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 37 परिभाषित ही नहीं है। और अगर मौलवी मौलाना साहब कुछ कह रहे हैं, वो उनकी अपनी वो बात है, इंटरप्रिटेशन है, लेकिन अगर उन्होंने 90 सालों में ये काम किया ही नहीं, 37 हम पे लागू हो गया और परिभाषित ही नहीं कि हम पे क्या लागू हुआ। मैं तो कह रही हूँ वो लॉ है ही नहीं। अगर परिभाषित नहीं है तो वो लॉ है ही नहीं। कहाँ परिभाषित है? कोई भी हमें बता दे कानून में कि 37 परिभाषित है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, समाधान की ओर हमें जाना है। हमें इतिहास में ढूंढना नहीं है कि कहाँ कौन सी तफसीर लिखी है, कौन सी लाइन लिखी है। ये नाइंसाफी है, उसके लिए हमें संविधान चाहिए, और संविधान के लिए हम अपने एक्ट पे आ रहे हैं, जिस एक्ट पे 90 सालों में हमारे मौलानाओं ने कुछ नहीं किया है। उस एक्ट पे अब औरतें सवाल उठा रही हैं। ओके, बोलिए साजिद रशीदी। मैं रोहित जी ये कहना चाहता हूँ, नाइश हसन जो है अपना तालीम जो है करेक्ट करें। इन्होंने कहा कि शरिया की कोई किताब नहीं मिलती। कुरान शरिया है, हदीस शरिया है, करोड़ों किताबें, लाखों किताबें लिखी पढ़ी हैं। ये कहती है शरिया की कोई किताब ही नहीं मिलती। ये शरिया को जानना ही नहीं चाहती। असल बात ये है, ये शरिया को समझना नहीं चाहती शरीयत क्या है। ये असल जो है शरीयत का मजाक उड़ाने के लिए टीवी पर बैठती हैं। मुझे अफसोस होता है कि मुस्लिम लोग हैं जो कुरान को मजाक उड़ाने के लिए टीवी पर बैठते हैं, हदीस का मजाक उड़ाने के लिए टीवी पर बैठते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि ये कैसे मुसलमान हैं। बिल्कुल हम ये कहते हैं, आप उस बात को सही जस्टिफाई क्यों नहीं करते? भाई कुरान अपनी जगह है, हदीस अपनी जगह है। अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसके लिए सजा तय कीजिए। आप सीधा कुरान पर उंगली उठाती हैं, आप सीधा हदीस पर उंगली उठाती हैं, आप सीधा उलमा पर उंगली उठाती हैं। मुझे बताइए,
ये आलिया बैठी हैं, अगर इनके शोहर ने इनको तलाक दे दिया उसमें मेरा क्या कसूर है? 90 सालों में नहीं, इसमें मेरा क्या कसूर है? नाइश हसन अगर किसी ने किसी को तलाक दे दिया तो उसमें बहसीत मौलवी होने के मेरा क्या कसूर है? अरे एक आदमी गुनाह कर रहा है, शरीयत ने कहा है कि इतना इल्म सीखो जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए। आपको इल्म तो सीखना नहीं है, आपको कुरान तो पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ कुरान के ऊपर उंगलियां उठानी है। मौलाना साहब आपका फोन बज रहा है, एक तो उसे काट दीजिए। मौलाना साजिद रशीदी आपका फोन बज रहा है, उसे काट दीजिए। और दूसरा, आलिया सिद्दीकी की बात सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया, आपने पूछा उनके शौहर ने तलाक दे दिया तो आपका क्या कसूर नहीं मिलती है आपको? प्लीज सुनिए ना, सुनिए, अब सुन तो लीजिए जवाब। आलिया आराम से बोलिए, बिना चिल्लाए आराम से बोलिए। आलिया, कुरान है, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिजी है, ठीक है, दुनिया भर की किताबें हैं। ठीक, साजिद रशीदी, इतनी सारी शरियों में कौन सी सही है? आलिया की बात सुन लीजिए एक बार। नाइश जी प्लीज। की किताबों में नाइश जी आ रहे वापस, आपके पॉइंट को वापस रेज कर रहे हैं। आलिया जवाब देना चाह रही है उनकी बात। अगर कोई शिया बनना है तो अपने मतलब के लिए बनना है, बरेलवी बनना है तो अपने मतलब। साजिद रशीदी प्लीज, अब आप बात को भटका रहे हैं। साजिद रशीदी, साजिद रशीदी, अब आप बात को भटका रहे हैं। साजिद रशीदी, अब आप सेक्स में बात को भटका रहे हैं कि अलग अलग सेक्ट हैं, वहाँ सबके अलग अलग तौर तरीके हैं। आप बात को भटका रहे हैं। प्लीज आप सीधे सीधे तौर पे आप गलत चीजें प्रोपेगेट कर रहे हैं। आपकी बात नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं है, ये गलत है। प्लीज शिया कम्युनिटी से आती है। अब सुन लीजिए, आलिया सिद्दीकी को सुन लीजिए। सोचना चाहिए कुरान सबके लिए। साजिद रशीदी प्लीज, आप आलिया को सुन लीजिए। ये अलग बात है, बहुत सारे लोग नहीं मानते, करोड़ों लोग हिंदुस्तान में नहीं मानते। ठीक है, आलिया बोलिए अपनी बात, बोलिए आलिया। जी मौलाना साहब, आप शांति से चुप हो जाइए और सुन लीजिए। आपकी गलती इसलिए है कि मौलाना रजा नूरी साहब जो शहर काजी हैं, जब हमें 3 तलाक स्पीड पोस्ट से मिला, 3 तलाक जब स्पीड पोस्ट से मिला, हम तो मौलाना साहब के पास गए नहीं थे। और किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आलिया जी को 3 तलाक स्पीड पोस्ट से मिला है, तो आप बताइए ये तलाक हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तलाक हो गया। क्या ये मौलाना साहब ये बताइए, जब कुरान में ये शरिया लॉ बनाया जा रहा था, पहली बात तो ये शरिया लॉ जैसी कोई चीज है नहीं, आप अपने शोहर को लाइए टीवी पर। हम कैसे मान लें कि आपके साथ जुल्म हुआ है? आप अपने शोहर को लेकर आइए टीवी पर, हम आपके शोहर का भी पक्ष जानना चाहते हैं। ऐसे थोड़े एक तरफा होता है। आप कोर्ट जाएंगे तो दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा? इसमें सामने देखिए, क्या सिर्फ आपकी बात को मानकर सच समझ लें हम? अरे आप कोर्ट नहीं, शोहर को बुलाइए अपने। अगर आप सच्ची है तो आप अपने शोहर को बुलाइए, हम उसका भी पक्ष टीवी पर जानना चाहते हैं। साहब उनकी बात तो सुनिए, वो आपके समय में चिल्ला नहीं रही थी। साजिद रशीदी उनकी बात तो सुनिए, वो आपके समय में चिल्ला नहीं रही थी। आप बोल रहे हैं नहीं, साजिद रशीदी गलत तरीका। आप चाहते नहीं कि उनकी बात सुनाई पड़े किसी को। ये जो आप इतनी जहालत कर रहे हैं, अरे आप अपने शोहर को बुलाइए ना। प्लीज आपके साथ जुल्म हुआ है। प्लीज साजिद रशीदी, प्लीज साजिद रशीदी, ये गलत तरीका है। कड़वाहट होती है नहीं, ये गलत तरीका है। बहस में कड़वाहट न लाएं, शख्सी हमले न बिल्कुल ये गलत तरीका है। हम आपके शोहर को भी सुनना चाहते हैं। नहीं, ये गलत तरीका है साजिद रशीदी, ये बिल्कुल गलत तरीका है साजिद रशीदी। आप चाहते नहीं कि उनकी बात सुनाई पड़े। प्लीज मैं एक ब्रेक लेता हूँ, आप चिल्लाइए बैठकर कुरान को। एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस उम्मीद में कि साजिद रशीदी साहब इस बात का कम से कम ख्याल रखें कि जब वो महिला बोल रही है तो उसे अपनी बात पूरी करने दें। दूसरी बात, सभी लोग इस बात का ख्याल रखें कि जब कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा ऊपर से ना बोले, ताकि कम से कम लोगों को सुनाई दे कि आप अपनी बात पे कहना क्या चाहते हैं, आप क्या पक्ष रखना चाहते हैं। डॉक्टर समीना, आपके पास मैं आऊंगा ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। ये कवरेज लगातार जारी है। #NO TO ट्रिपल तलाक के साथ आप भी अपनी बात रख सकते हैं।